प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मीडिया पैनलिस्ट एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी ने भारत सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर गरीब बस्तियों में जबरन टैक्स वसूलने का आरोप लगाया। साथ ही अपनी ही सरकार के नियमों का उल्लंघन करने का हवाला दिया। द्विवेदी ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं, उन्हें घोषणा करने की लत है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम घोषणाओं का जब भी पिटारा खोलते हैं जो पहले से ही कानून में शामिल है। दरअसल मुख्यमंत्री ने गंदी बस्ती के रहवासियों से विकास शुल्क के संबंध में घोषणा की और उन कॉलोनियों के लिए घोषणा की जो इंदौर नगर निगम ने वैध की है। द्विवेदी ने बताया कि मध्य प्रदेश में गंदी बस्ती निर्मूलन मंडल है जो गंदी बस्तियों की सूची जारी करता है और बस्तियों के रहवासियों के लिए क्या सुविधा है और उस पर कितना शुल्क है, छूट है, ये भी जारी किया जाता है। लेकिन इस सूची में शामिल प्लॉट या मकान जो 435 वर्ग फीट के दायरे के होते हैं उनका संपत्ति कर और जल कर माफ रहता है। रजिस्ट्री में आधी कीमत पर स्टाम्प ड्यूटी लगती है, परंतु ना ही भाजपा शासित नगर निगम को पता है ना ही शिवराज को इस बारे में जानकारी है, जबकि शहर के निगम अधिकारियों को ये भी पता नहीं है कि कुल कितनी गंदी बस्ती है और किस किस वार्ड में स्थित है। द्विवेदी ने आरोप लगाया कि 1976 से ही गरीबी बस्ती उन्मूलन के लिए नियम बनाया गया है और इंदौर नगर निगम द्वारा 1976, 1982 और 1994 में लिस्ट जारी की गई, लेकिन इंदौर महापौर और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को इस बाबत जानकारी नहीं। इस तरह से प्रदेश सरकार गलत तरीके से टैक्स वसूली कर रही है। आयोजन किया क्या विषय है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को अगर मैं घोषणावीर मुख्यमंत्री जी कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो कानून में पुराना प्रावधान है उसको भी वो पढ़ते नहीं है, ना उनके अधिकारी पढ़ते हैं। गंदी बस्ती निर्मूलन अधिनियम 1976 से लागू है और उस गंदी बस्ती निर्मूलन अधिनियम में जो कानून की विभिन्न धाराएं बनी हैं उसमें स्पष्ट है कि उन गंदी बस्तियों से कौन कौन से शुल्क लिए जा सकते हैं और कौन से शुल्क माफ़ है। अभी जो कॉलोनियाँ वैध की हैं उसमें भागीरथपुरे का उनको ज्ञान नहीं है, हुकुमचंद कॉलोनी का ही ज्ञान नहीं है और कॉलोनियों का ही ज्ञान नहीं है। ये 1982 की लिस्ट है और इसमें सारी कॉलोनियाँ पढ़ सकते हैं आप। 1995 की लिस्ट अलग है मेरे पास। इसमें स्पष्ट कानून है कि आप इनसे संपत्ति कर नहीं ले सकते, आप इनसे जल कर नहीं ले सकते, एक दायरे में ले सकते हैं। इनके 435 स्क्वायर फीट तक के अगर प्लाट हैं उसमें 400 स्क्वायर फीट तक का मकान बना है और उसकी गाइडलाइन से कीमत अगर 5 लाख आती है तो उसको सीधे आपको आधा करना है और 2.5 लाख पे आपको स्टाम्प ड्यूटी लेना है। ये सारे प्रावधान कांग्रेस के शासनकाल में किए गए हैं। मुख्यमंत्री को लगता है कि सारे लोग भेड़ हैं और वो जैसा हाँकेंगे सब हक जाएंगे। तो हो सकता है राजनीतिक नेता लोग हक जाएं, पर मेरे जैसे लोग जो कानून की एक एक बारीकियों को जानते हैं, लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचाते हैं, वो लोग नहीं हक सकते। ये सूची और 2 और सूचियाँ 8 दिन बाद महापौर और निगम आयुक्त को दूंगा। साथ ही साथ कॉलोनी सेल के तमाम अधिकारियों को आगाह करता हूं कि एनओसी मांगने वालों को से आय का प्रमाण पत्र न मांगे। कल से मांगना शुरू कर दिया है। नगर निगम ने धंधा बना लिया है। मुख्यमंत्री का कोई भी आदेश तब तक अमल में नहीं लाया जा सकता जब तक कि कानून न बने, और जब कानून पहले से ही मौजूद है तो किसको सिखाने जा रहे हो मुख्यमंत्री जी? ये भारतीय जनता पार्टी के कतारबद्ध अनुशासनबद्ध जनता नहीं है कि आपने जो कहा उसका अनुसरण कर लेगी। ये कानून को जानने वाली भी जनता है और इसी जनता को जगाने के लिए वकील समुदाय है, और वकील समुदाय में मेरे जैसे लोग हैं जो 18 साल से आपके विभिन्न गलतियों पर न्यायालय में भी जाते हैं और आपकी सरकार पर नकेल भी कसते हैं।